हरीश महाराज गोविंद वास हरि हर हरि सुमरन कर रहे मन हरि वासुदेव वास परम शरणम प्रपद्ये कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः गोपी जन वल्लभाय नमः सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सांख्य योग श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय आत्म को समझाते हुए श्री भगवान कहते हैं, हे प्रिय, अब दूसरे अध्याय के महात्म्य को बतलाता हूं। दक्षिण दिशा में वेद वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और तपस्वियों के सदा ही प्रिय था। देव शर्मा उत्तम द्रव्यों के द्वारा अग्नि में हवन करके दीर्घ काल तक देवताओं को तृप्त किया, किंतु उस धर्मात्मा ब्राह्मण को कभी सदा रहने वाली शांति नहीं मिली। वे परम कल्याणमय तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से प्रतिदिन प्रचुर सामग्रियों के द्वारा सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करने लगे। संत सेवा एक दिन इस प्रकार शुभ आचरण करते हुए उनके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। वे पूर्ण अनुभवी शांत चित्त थे, निरंतर परमात्मा के चिंतन में संलग्न रह कर वे सदा आनंद विभोर रहते थे। उन नित्य संतुष्ट तपस्वी संत को शुद्ध भाव से प्रणाम करके कभी कभी जब तक हमारा अंतःकरण शुचिता को प्राप्त नहीं होता, तब हम शुद्ध हृदय से कहीं भी जाते हैं, किसी संत के आगे सत्संग में, कहीं न कहीं हमारा अहंकार हमें दूषित करता रहता है। उसके स्पर्श से हमारी पवित्रता
जितनी होनी चाहिए, जितनी पवित्रता से हम किसी संत दर्शन करेंगे, उतना ही उसका लाभ हमें अर्जित होता है। संशय की दृष्टि से अथवा उनकी परीक्षा की दृष्टि से जाने वाले को कभी भी और कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। देव शर्मा ने बड़े पवित्र भाव से उन्हें प्रणाम किया। पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? तब उन आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्रह्मणों, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान जो बकरियों का चरवाहा है, वही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने महात्मा के चरणों की वंदना की, सौपुर ग्राम के लिए प्रस्थान कर दिया। समृद्धशाली सौपुर ग्राम में पहुंचकर उसने उत्तर भाग में एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल हो रहे थे। वह अपालक दृष्टि से देख रहा था। वह स्थान आपस का स्वाभाविक वैर छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर विरोधी जंतुओं से घिरा था। जो जंतु, जो पशु आपस में स्वाभाविक वैर रखते हैं, एक दूसरे को देख नहीं सकते, वह सभी वहां आनंद पूर्वक थे। जहां उद्यान में मंद मंद वायु चल रही थी, मृगों के झुंड शांत भाव से बैठे थे और मित्रवान दया से भरी हुई आनंद विभोर दृष्टि से पृथ्वी पर मानो अमृत छिड़क रहा था। हरि शरणम, हरि शरणम। इस रूप में उसे देखकर देव शर्मा का मन प्रसन्न हो गया। विपरीतताओं में अनुकूलता, क्षेत्र की, वातावरण की जो श्रेष्ठता, उससे विभोर होकर बड़ी उत्सुकता पूर्वक विनय के साथ मित्रवान के पास गया। मित्रवान ने भी अपने मस्तक को झुकाकर देव शर्मा का सत्कार किया। तदनंतर विद्वान ब्राह्मण देव शर्मा अनन्य चित्त से मित्रवान के समीप और पहुंचा। जब उसके ध्यान का समय समाप्त हो गया, तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरे इस मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे किसी उपाय का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति हो सके। देव शर्मा की बात सुनकर एक क्षण तक कुछ विचार करने के बाद मित्रवान चरवाहे ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन के भीतर बकरियों की रक्षा कर रहा था। इतने में ही एक भयंकर बाघ पर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो हम सबको खा लेना चाहता था। मैं मृत्यु से डरता था, इसलिए बाघ को आते देख
बकरियों के झुंड को आगे करके वहां से भाग चला, किंतु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। फिर तो बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया। बाघ को इस अवस्था में देख कर बकरी बोली, बाघ, तुम्हें तो उत्तम भोजन प्राप्त हुआ है, मेरे शरीर से मांस निकाल कर प्रेम पूर्वक खाओ ना। तुम इतनी देर से खड़े क्यों हो गए हो? तुम्हारे मन में मुझे खाने का विचार क्यों नहीं हो रहा? स्वाभाविक सी बात है, शेर के सामने शिकार। फिर भी वह उसे शांत मन से देख रहा है, झपट नहीं रहा, अपने मुख में ग्रास नहीं बना रहा। बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरा मन के अंतर जो द्वेष भाव था वह निकल गया, भूख प्यास मिट गई, इसलिए पास आने पर भी अब मैं तुझे नहीं खाना चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मैं भी आज कैसे निर्भय हो गई हूं, मेरा भी सारा भय जाता रहा। यदि तुम जानते हो तो बताओ, इसका क्या कारण हो सकता है? बाघ बोला, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष की शाखा पर एक बंदर था। चलो सामने उस वृक्ष पर बैठे बंदर से ही पूछते। ऐसा निश्चय करके वे दोनों वहां से चल दिए। उन दोनों के स्वभाव में यह विचित्र परिवर्तन देख कर मित्रवान जो दूर से देख रहे थे वो कह रहे हैं कि मैं बड़े विस्मय में पड़ गया। विस्मय की बात ही थी। इतने में उन्होंने उस बंदर से प्रश्न किया। बकरी और बाघ पहुंच गए। बोल बानर राज ने कहा, श्रीमान सुनो, कुछ रह गया क्या बीच में? अच्छा, उनके पूछने पर ठीक है। उनके पूछने पर जो उनके हृदय में बात थी बकरी और बाघ के, उसका उत्तर देते हुए वानर राज बोले, श्रीमान सुनो, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता। देखो यह सामने वन के भीतर जो बहुत बड़ा मंदिर है, देखो उसकी ओर देखो, इसमें ब्रह्मा जी का स्थापित किया हुआ एक शिवलिंग है। स्वयं ब्रह्मा जी ने जिसको स्थापित किया था। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या में संलग्न होकर इस मंदिर में उपासना करते थे। वे वन में से फूलों का संग्रह कर लाते और नदी के जल से पूजनीय भगवान शंकर को स्नान कराकर उन्हीं से, उन जल और पुष्प से पूजा किया करते थे। इस प्रकार आराधना का कार्य करते हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रावण मास है, भगवान शिव का एकांत में सुकर्मा नदी के जल से पत्रम पुष्पम, बहुत समय के बाद उनके समीप किसी अतिथि महात्मा का आगमन हुआ।
भोजन के लिए फल लाकर अतिथि महात्मा को अर्पण करने के बाद सुकर्मा ने कहा, महात्मा, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज इस आराधना का फल मुझे मिल गया, क्योंकि इस समय आप जैसे महापुरुष ने मुझ पर अनुग्रह किया है। सुकर्मा के ये मधुर वचन सुनकर तपस्या के धनी महात्मा अतिथि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ और अभ्यास के लिए आज्ञा देते हुए महात्मा ने कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अपने आप सफल हो जाएगा। यह कहकर वे बुद्धिमान तपस्वी महात्मा सुकर्मा के सामने देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। सुकर्मा विस्मित होकर उनके आदेशानुसार निरंतर गीता के द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात अंतःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर वे जहां जहां गए वहां वहां का तपोवन शांत हो गया। अवलोकनीय, विचारणीय ये दो लाइन है, दो पंक्ति हैं कि वह द्वितीय अध्याय का अभ्यास करने लगे और तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात एक साथ आकाश से तारे नहीं लाए जा सकते, पृथ्वी पर असंभव। तदनुसार ही धीरे धीरे अभ्यास होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि हुई और उन्हें आत्मज्ञान की काले रात बनी विंदती। अभ्यास करते करते अपने आप आत्मज्ञान का स्फुरण होता है। आज ही हमने गीता पढ़ना प्रारंभ किया। आज ही हम सांगोपांग सकल भाव को प्राप्त हो जावे। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। प्रभु ही जाने उनमें सर्दी गर्मी और राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। परिपक्व अभ्यास स्थित प्रज्ञ अपने सांख्य योग में दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के बड़े ही सुंदर 2 3 4 श्लोक दिए गए हैं। वह स्थित प्रज्ञ अभ्यास के द्वारा ही बनता है। उन सूत्रों की धारणा से ही स्थित प्रज्ञ की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। फिर वह स्थित प्रज्ञ जहां जहां भी रहते हैं वहां उस वातावरण की उनके तरंगों से, उनके स्पंदन से, तो वो जहां जहां गए वहां का तपोवन शांत हो गया। क्योंकि वह स्थित प्रज्ञ थे, उनकी सर्दी गर्मी राग द्वेष आदि की बाधाएं दूर हो गईं। इतना ही नहीं, उन स्थानों में भूख प्यास का भी कष्ट जाता रहा। भय का सर्वथा अभाव हो गया। यह सब द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव समझो। मित्रवान कहता है, वानर राज के इस प्रकार बताने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। मित्रवान भी निर्भय हो गया। बकरी और बाघ सब मिल गए और
उस मंदिर की ओर गए और वहां जाकर शिलाखंड पर लिखे हुए गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने देखा और पढ़ा। उसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है, अर्थात मित्रवान भी स्थित प्रज्ञ हो गए। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का ही अध्ययन किया करो। ऐसा करने पर मुक्ति तुमसे दूर नहीं होगी। श्री भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी, हे प्रिय, मित्रवान की इस प्रकार आदेश देने पर देव शर्मा ने उनका पूजन किया और उसे प्रणाम करके पुरंदरपुर की राह ली। वहां किसी देवालय में पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्मा को पाकर उन्होंने यह सारा वृत्तांत निवेदन किया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय को पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्धांतःकरण वाले देव शर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ द्वितीय अध्याय का अध्ययन करके ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। समग्र गीता ज्ञान का मूल कर्म ज्ञान और भक्ति, योग की जितनी भी विधाएं हैं उस योग में कैसे स्थित होंगे, यह सांख्य योग में दूसरे अध्याय में उपलब्ध है। धन्य है वह काल जो शिलाखंड पर लिखे हुए अध्याय को वाचन कर पढ़कर और शुद्धांतकरण हो गया। धन्य है यह युग, कल युग, जो मशीन के द्वारा आज हमारे सम्मुख स्क्रीन पर और गीता प्रेस के माध्यम से, यह तो आज गीता सेवा ट्रस्ट का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जो इस मशीन के ऊपर भी उसने जो है ई पुस्तकें हमें प्रदत्त कर दी हैं। वैसे भी पुस्तकें हमारे घर में पूजन की रखी रहती हैं। लोग बाग उन पर पुष्प जल धूप दिखाकर ही अपना तिस्री कर लेते हैं, लेकिन जो अनुग्रह पात्र उनमें रमण करते हैं, उन्हें अपने जीवन का आदर्श समझकर, परम कर्तव्य समझकर, जैसे कितने ही आज के अध्याय में कितने करेक्टर चरित्र आए, देव शर्मा, सुकर्मा, मित्रवान, इनकी भांत लगन पूर्वक शनई शनई जो अभ्यास करते हैं वे निश्चय ही योग को प्राप्त होते हैं, हरि को प्राप्त होते हैं। तद अनुकूल ही जैसा कि संपुट श्लोक में भी आज विवेचन आया, कभी परम धाम को, परमेश्वर के स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। परम अक्षर अव्यक्त सनातन, कल सनातन का वर्णन था, उससे पूर्व ब्रह्मा की काल अवधि और पुनरावृत्ति कैसी कैसी सुंदर श्रीमद् भगवत गीता में दी हुई व्यवस्थाएं हमारे सम्मुख आ रही हैं। प्रलय के भी वर्णन को हमने 2-3 दिन पहले सुना। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय और आत्यांतिक प्रलय, इन सब पर बारंबार विचार करने से सांख्य योग की विशिष्टता, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, यह श्लोक भी यहीं प्राप्त होता है। एक एक श्लोक पर चिंतन, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते,
तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम समत्वम योग उच्यते। ये श्लोक यहीं पर इसी में विद्यमान है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। चार श्लोक हैं स्थित प्रज्ञ के, बड़ी सुंदर बात है। अर्जुन को विषाद हुआ, भगवान ने आत्मा की अमरता का वर्णन किया सांख्य योग अध्याय में, सारे विस्तार से बता दिया, दिखा दिया कि न से जल गला सकता है, न से शस्त्र काट सकता है। पृष्ठभूमि सहित और योग की विधि द्वितीय अध्याय में विद्यमान है। सांख्य शास्त्र को समय समय पर युग युग में भगवान कपिल ने भी इसका उपदेश किया है माता देवहूति को। यह वह सांख्य शास्त्र है। मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत महाराज को भी भगवान ने जब नैमित्तिक लय हुआ था ब्रह्मा जी के सो जाने पर, तो संपूर्ण रात्रि में मत्स्य भगवान ने मत्स्यावतार लेकर सत्यव्रत और सप्त ऋषियों को जल में विहार करते हुए इसी ज्ञान को प्रदान किया। ऐसे इस ज्ञान का महती कृपा है भगवान की। आदान प्रदान और प्रभु की लीला महिमा से हम सब लोग कृतकृत्य हो रहे हैं। उन श्री हरि को श्रावण मास में भगवान शंकर के पूजन से जो ब्रह्मा जी द्वारा स्थित था उस एकांत में उस मंदिर पर वह देव शर्मा भगवान का पूजन करते थे। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए तभी महात्मा आए और उन्हें दूसरे अध्याय का महात्मा बताकर के पहुंच गए। तो आज हम इस द्वितीय अध्याय के महात्मा में स्थित होकर स्थित प्रज्ञ और योगस्थ और कर्म कौशल सारी वस्तुओं पर बारंबार इसी सांख्य योग को पढ़ने का अपनी धारणा प्रबल करते हुए भगवान श्री अनंत कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युग धारिणे नमः। हरि शरणम हरि शरणम।